मैं फिरोज़ सागर जोबड़ ज़िला अलीराजपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस होली में ऐसा रंग लगा दे, इस होली में ऐसा रंग लगा दे कि तन पर छूटे पिचकारी तो मन को भिगा दे। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है भाई। आज तो अंदर तक भीगने वाले। और आपको ये बता दें कि ये जो सागर साहब हैं भैया, ये ऐसे सागर हैं कि इनके अंदर से ऐसी ऐसी हिलोरे मारती हुई लहरें निकलने वाली हैं कि नेताओं के खेल को ये बहुत अच्छे से गाने की रेल के जरिए आपको समझाने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे फिरोज सागर साहब का। लेकिन अगले महोदय एक महादेवी के साथ बैठने के बावजूद बड़े देर से खामोश हैं। मैं उनका तारुफ जरूर जानना चाहूंगा। मैं मनोज गुर्जर, मावली जंक्शन उदयपुर राजस्थान से आपको हंसाने के लिए मंगाया गया हूं, यानी कि अपने गुर्जर ज्ञान से आपको गुदगुदाने के लिए आया हूं। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया यही तो है हंसी के बिग बॉस। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे गुर्जर साहब का। अब अगली कवि कौन है, अगली कवियत्री कौन है, ये कहना चाहिए। आइए उनका भी परिचय ले लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे मालवा मध्य प्रदेश की मिट्टी से आई हूँ। आप सब जानते हैं अवध की शाम जितनी मशहूर है, हमारे मालवा की शब उतनी ही चर्चित है। होली के कई रंग लेकर आज आपके बीच प्रस्तुत हूँ, कुछ इस मिजाज के साथ कि छैल छबीली मोहिनी मदमाती ठलाए, 80 का जाबाज भी 25 का हो जाए कि कोई शक न करेगा, ये वीरू अब न डरेगा। धन्यवाद। तो भैया कहते हैं प्रेरणा की जरूरत हर किसी को होती है और हमारे पास तो खुद प्रेरणा जी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक चीज बता दूं कि जैसे ही उन्होंने बताया कि हम डॉक्टर हैं, कई सारे लोग खुद को पेशेंट महसूस करने लगे हैं। और उनमें से मौजूद अगले कवि भी हैं या नहीं है, आइए जानते हैं उनकी तारीफ क्या है। नमस्कार, मैं अतुल ज्वाला राव इंदौर मध्य प्रदेश से आपके बीच में हंसने और हंसाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, यहाँ हंसाने के लिए आया हूँ। और क्यों हंसाना पड़ता है कि हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूँ। और आपके चेहरे पर ये हंसी बनी रहे इसलिए हर वक्त मैं खुद को एक जोकर समझता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और किसी ने कहा है कि भाई हंसी सिर्फ इंसानों को मिली हुई है। आपने कभी गधों को हंसते देखा है? वैसे भी गधों का इन दिनों बहुत जिक्र हो रहा है, तो फिर से मैं कह दूं कि हंसी जो सिर्फ इंसानों को मिली है, कभी गधों को हंसते नहीं देखा। इसलिए जब आप देखें कि हंसी वाली बात हो रही है और पड़ोस में बैठा जनाब खामोश बैठा है, तो समझ जाइए परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये परिवर्तन यहाँ कम से कम नहीं होगा, क्योंकि भाई हंसी के बादशाह यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगले जनाब कौन है, उनकी भी तारीफ हम सुन लेते हैं। मैं नरेंद्र दादीच, भीलवाड़ा राजस्थान, वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी, हिंदुस्तान की वस्त्र नगरी जाना जाता है जिसको, मैं वहाँ से आया हूँ आप लोगों के बीच में होली के रंग भरने के लिए। इस बार पिछले साल के चढ़े हुए रंगों को हटा करके रहूँगा और इस बार आपके दिल को अंदर तक हिला करके रहूँगा। वाह वाह, क्या बात है। और मेरी मानिए तो अंदर तक भिगो कर भी रहूंगा, ये लाइन खुद ब खुद जोड़ लीजिए आप, क्योंकि भैया केंद्र में एक नरेंद्र है। लेकिन आज हमारे नरेंद्र के केंद्र में कौन रहता है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल अब अगले जो हैं उनका भी तारुफ जल्द से जल्द कर लेते हैं। जनाब हम आपकी तारीफ आपसे ही सुनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं केसर देव मारवाड़ी, रंगीला राजस्थान से। और आप जानते हो राजस्थान तो इतना रंगीला है कि पूरा देश जब नोटबंदी के टेंशन में था, मारवाड़ी आदमी बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। उल्टे मेरे से पूछा आपके कोई टेंशन क्यों नहीं है? अरे मैंने कहा टेंशन की छोड़ो, हम तो जो एटीएम की लाइन में लगे हुए हैं, हाँ। उनको चाय पानी पिला रहे हैं। ये अलग बात है कि वो एटीएम की लाइन में लगे हुए लोग भी हमारे ही हैं। मारवाड़ी साहब पधारो हमारे देश। और हमेशा आपने सुना है कि भैया जहां ना पहुंचे अनाड़ी वहां पहुंचे खिलाड़ी, और जहां ना पहुंचे खिलाड़ी वहां पहुंचे केसर देव मारवाड़ी। तो जोरदार तालियों के साथ हमारी इस मंडली का स्वागत हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको होली के रंग या हास्य के रंग में भिगोने के लिए वो गुब्बारे जो आपको अंदर तक भिगो जाएंगे, हम बुलाना चाहेंगे फिरोज सागर साहब को। जोरदार तालियों के साथ फिरोज सागर साहब को हम बुलाएंगे। लीजिए मित्रों, सबसे पहले
पुनः नमस्कार करता हूँ। हास्य व्यंग के पुष्प आपकी ओर फेंक रहा हूँ। इनकी खुशबू का आनंद लेना, मज़ा लेना, जहाँ कहीं भी बात अच्छी लगे तालियां वालियां बजाते रहना। मैं कम कम कहूँगा, ज़्यादा ज़्यादा समझने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आगे। बहुत खूब, बहुत खूब। स्वागत है फिरोज भाई। हाँ जी। हम नेताओं की जात मत पूछो जी। क्या बात है। वाह। हम नेताओं की जात मत पूछो जी, जब काम किया तब दाम लिया। जब दाम लिया क्या बात है। तब काम किया। हम नेताओं की जात मत पूछो जी। हम नेताओं की जात मत पूछो जी, जब काम किया तब दाम लिया। जब दाम लिया तब काम किया। गम नहीं लेते कम। क्या खींचा है। लेते क्या बात है। घर ना भरे जब तक दम। क्या बात है, क्या बात है। लेते कितने उसूल तोड़े, हम बाप को न छोड़े। कितने उसूल तोड़े, हम बाप को न छोड़े। हम नेताओं की घात मत पूछो। हम नेताओं की घात मत पूछो जी, जब काम किया तब दाम लिया। जब दाम लिया तब काम किया। हम नेताओं की बात मत पूछो जी। हम नेताओं की बात मत। तालियां बनती हैं यहाँ पर। बिल्कुल बनती है। नेताओं की बात मत पूछो जी। वैसे सही बात पकड़ लिया आपने। हम नेताओं की जात ना पूछो जी। और मैं जात बताने आया हूँ नेताओं की। बहुत अच्छे श्रोता मुझे अक्षय जी आपने दिए हैं न्यूज नेशन के। मैं फिर एक पिचकारी छोड़ रहा हूँ। इस रंग में भी आप सराबोर होना और इस छोटे से दस्तखत को बड़ा करने की कोशिश करना। साहब पंक्तियां निवेदित करता हूँ, आशीर्वाद देना। नेता मस्त है। क्या बात। नेता मस्त है, लूट में व्यस्त है। ये मारा है। झूठ से ग्रस्त है। हाय पीड़ा देखिए। देखो देखने वालों, जनता ये त्रस्त है। नेता बड़े भ्रष्टतम, नेता बड़े भ्रष्टतम, नेता बड़े भ्रष्टतम, नेता बड़े भ्रष्टतम। नेता भ्रष्ट है, भ्रष्ट में फर्स्ट है। नेता भ्रष्ट है, भ्रष्ट में फर्स्ट है, बस ये कष्ट है। नेता बड़े भ्रष्टतम, नेता बड़े भ्रष्टतम, फिर भी है ये श्रेष्ठतम। तालियां बनती हैं। फिर भी है ये श्रेष्ठतम, फिर भी है ये श्रेष्ठतम। पूंजी मेरे पास नहीं है,
अक्षय जी, हाँ जी, पूंजी मेरे पास नहीं है, गई कहाँ? कैसे व्यापार करूं? पूंजी मेरे पास नहीं है, कैसे व्यापार करूं? जी में आता है कि जी भर के मैं उधार करूं। पूंजी मेरे पास बहुत बढ़िया है, कैसे व्यापार करूं? पूंजी मेरे पास, तालियां बनती हैं, बिल्कुल। पूंजी मेरे पास नहीं है, कैसे व्यापार करूं? मानो तो मैं कुर्सी मां हूं, मानो हाँ, तो मैं कुर्सी मां हूं, ना मानो तो लकड़ी पुरानी। बहुत गहरी बात है। तो मैं कुर्सी मां बहुत बढ़िया। हूं, ना मानो तो लकड़ी पुरानी। मेरे ऊपर बैठ के नेता, मेरे ऊपर बैठ के नेता बस करता है मनमानी। तो मैं कुर्सी मांगू, ना मानो तो लकड़ी पुरानी। बहुत बढ़िया सागर जी, बहुत बढ़िया। मानो तो मैं कुर्सी मांगू, ना मानो तो लकड़ी। तालियां बजती हैं। वैसे सागर जी, मानो तो ये हास्य है, व्यंग है, और मानो तो ये सच्चाई भी है। इसलिए इस सच्चाई के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। और उधार का मारवाड़ी जी, आज सागर जी ने जिक्र किया कि जी भर के मैं उधार करूं। किसी ने सच कहा है, और शायद कहने वाला भी आप जैसा कोई मारवाड़ी ही रहा होगा, कि भैया उधार एक जादू है, हम आपको देंगे और आप गायब हो जाएंगे। लेकिन प्यारे प्यारे न्यूज नेशन के प्यारे प्यारे दर्शकों, ये मैंने पिचकारियाँ छोड़ी आपको, आप इसके रंग में रंगे भी। असल में होली का ये मकसद तो होता है, लेकिन एक जो बड़ा मकसद होता है वो मैं आपके मानस पटल पर रखता हूँ। अक्षय जी, अगर उसकी इजाज़त हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वागत है। करता हूँ एक बार फिर तालियां बजा के मुझे आगे। प्रेम के सब रंग उड़ा कर देख लो, देख लो। प्रेम के सब रंग उड़ा कर देख लो, देख लो। ऐसी होली भी मना कर देख लो, देख लो। प्रेम के सब रंग उड़ा कर देख लो, देख लो। ऐसी होली भी मना कर देख लो। आपने चेहरे रंगे हैं आज तक, आपने चेहरे रंगे हैं आज तक। रंग दिलों पर भी लगा कर हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रंग दिलों पर भी लगा कर देख लो, देख लो। ऐसी होली भी मना कर देख लो। आपकी कोशिश नदी बन जाएगी, आपकी कोशिश नदी बन जाएगी। बूंद पानी की बचा कर देख लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सागर जी। बूंद पानी की बचा कर देख लो, देख लो। ऐसी होली भी मना कर देख लो। तो भाई सागर जी ने तो ऐसी ऐसी लहरें हमें दिखा दी हैं कि अब उम्मीदें और बढ़ती जा रही हैं, और इस उम्मीद को और ज्यादा बढ़ाएंगे हमारे अगले कवि, जिनका नाम है मनोज गुर्जर जी। एक बार स्वागत करिए मनोज कुमार जी के, बहुत बड़े फैन मनोज गुर्जर जी का।
आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आपको होली का विशेष प्रणाम कर देता हूं। आप सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम, इस खूबसूरत माहौल को और हॉल को प्रणाम। इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कोरडेटा नॉन कोरडेटा समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम। 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम। नर नारी देव दानव डायन चुड़ैल भूत पलीत यक्ष गंधर्व किन्नर पुलिस और पत्नी को दूर से ही प्रणाम। और राजस्थान की सुप्रसिद्ध नायिका भंवरी और उसके चहेते समस्त भंवरों को प्रणाम करता हूँ। कहाँ ले गए उड़ाते उड़ाते। ये कविता का पवित्र मंच है, पर मुझे यहाँ मेरी उपस्थिति बड़ी अजीब लग रही है। पर फिर सोचता हूँ कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, मुन्नी बेवजह बदनाम हो सकती है, शीला टाइम से पहले ही जवान हो सकती है, जिगर से बीड़ियां जल सकती है, तो एक गुजर कवि क्यों नहीं हो सकता। भाई अब तो बिग बॉस भी हो सकता है। मैं तो यहाँ बैठा हुआ था कुर्सी पे, तो मेरे केसर देव जी मारवाड़ी साहब बोले, क्यों रे गुजर, तू तो यहाँ मंच पे भी ऐसे ही बैठा है जैसे रेल की पटरी पर बैठा हो। ये आप कहते हैं दुनिया में सब जातियां हैं, गुजर एक प्रजाति है जो कि समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुतायत से पाई जाती है। पर सुना है आजकल ये देश में रेल पटरियां उखाड़ने के काम आती है। सुना ये भी मनोज जी कि आजकल पटरी पे रेल कम और ये प्रजाति ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, मैं तो दुनिया का सबसे लक्की आदमी हूँ। मेरा जैसा लक्की आदमी आपने कभी नहीं देखा होगा। इतना लक्की आदमी हूँ कि मैं पहले भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करता था, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करता था। मेरा लक का प्रभाव देखो, सबको फायदा हुआ। हाँ। भगवान कसम सबको फायदा हुआ। आज तक जिसके बीमे किए सबके पास हुए। बढ़िया लड़की आदमी इतना हूं, मैंने मैरिज ब्यूरो खोला। हाँ। लड़के लड़कियों की शादियां करवाई। मेरा लक का प्रभाव देखो, सबको फायदा हुआ। आज तक जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। फायदा सबको मिल रहा है। एक स्कूल में पढ़ाने गया तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि यार तू आ गया है तो स्कूल का शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा। मैंने कहा व्हाई नॉट, ऊंचा उठेगा। अगले साल वो स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। उन्होंने बोला नहीं, थोड़ा और ऊंचा उठाओ। अगले साल वो कॉलेज बन गया। फिर उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा और ऊंचा उठाओ। लास्ट टाइम में उसको प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में बदल के आया हूं। अच्छा, मैं मुंबई चला गया एक सेठ के वहां। सेठ मुझे देखते ही बोले यार तुझे नौकरी पे रखूं, लेकिन मैंने सुना तू लक्की आदमी है। मैंने कहा वो तो हूं मैं, सब नौकरी पे रख लो। वो बोलो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। हाँ। मैंने कहा व्हाई नॉट, बिक्री तो बढ़ेगी, मैं आ गया हूं। बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके। वाह। फिर उसकी दुकान बिकी। फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया उसकी दोनों किडनियां बिकवा कर आया। क्या बात है। तो इतना लक्की आदमी यहाँ भी कोई न कोई होली पर ढंग का काम ही करके जाएगा। अच्छा, मैं तो पिछले वेले प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, क्योंकि होली का माहौल है, रंग और उमंग का माहौल है। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, सोमवार से शुरू होता है, वीकेंड यानी शनिवार को खत्म हो जाता है। हाँ। सोमवार को नजर मिली, मंगलवार को दिल मिला, बुधवार को इजहार किया जट से, गुरुवार को निकले पिज्जा हट से, शुक्रवार को खुल गई पोल जब ले गई हमको शॉपिंग मॉल, शनिवार को निकल गया प्यार का दिवाला, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के साथ साथ जेबों को खाली कर डाला। रविवार को फिर मिली उसी चौराहे पर। हमने कहा मैडम कम ऑन, वो खड़ी रही मौन। हमने फिर कहा मैडम कम ऑन, वो फिर खड़ी रही मौन। जैसे ही हमने तीसरी बार कहा मैडम कम ऑन, वो पलट के बोली भैया आप कौन। ये प्यार है। सकते हैं इश्क में हीर रांझे यूं ही अमर नहीं होते, उड़ते आसमान में मगर उनके पर नहीं होते। अरे मोहब्बत को मोबाइल की तरह बदलने वालों सुनो, ये दिल के डाटा है जो ब्लूटूथ से ट्रांसफर नहीं होते। क्या बात है। अच्छा, मैं तो पिछले वैलेंटाइन डे पर एक फूल लेकर गया। हाँ। मगर किसी को दे नहीं पाया। तो वैलेंटाइन डे पर चलते चलते होली आ गई, तो होली पे वही फूल हालांकि सूख गया था, फिर भी एक लड़की को दिया। लड़की ने लिया, लेते ही बोली भैया कितने का है। मैंने कहा
मैं कोई पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपने प्यार का इजहार है। लड़की बोली लेट हो गया पट्टे, बगल में देख गुलदस्ता लेकर तेरा जीजा पहले से ही तैयार है। भाई भगवान ऐसा लकी सबको ना बनाए। लेकिन फूल तो अपने हाथ में था, देना तो था, तो पास में गर्ल्स कॉलेज था। हाँ। मैं उसमें घुस गया और अलग अलग विषय की लड़कियों को उन्हीं के विषय में प्रपोज किया और उन्होंने भी उसी विषय में मेरे प्रपोज को कैसे ऐसी तैसी की। यानी ये थी मेरे प्यार की विफल सर्जिकल स्ट्राइक। सबसे पहले मैं हिंदी की कक्षा में घुसा और एक लड़की जिसको प्रथम दृष्टि में देखते ही मेरे हृदय के तार जनकृत हो गए, उसको प्यार का प्रपोज किया कि हे स्वप्न सुंदरी दिल की रानी, सुन ले मेरे प्यार की कहानी। स्वर्ग की अप्सरा जन्नत की नूर, जा रही क्यों दिल से दूर, तू मेरी है प्रेम दीवानी, मैं तेरे सपनों का राजा, और न तड़पा बाहों में आजा, मुझको अपने नयनों में बसा ले, जिगर के खोपचे में कहीं भी फंसा ले। हाय हाय हाय। ओ मेरी प्रेयसी, ओ मेरी सखा, इश्क का स्वाद अब तक न चखा है, मृग नयनी शाम की राधा, बिन तेरे हो गया मैं आधा, तेरे वियोग में मैंने क्या क्या दुख नहीं झेला है, तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरफ फैला है। हाय हाय हाय। ये हुई ना बात। लड़की बोली अबे टूटे फूटे शब्दकोश, कविता के मात्रिक दोष, त्रुटिपूर्ण समास के भेद, भागता है या करूं अस्थियों का संधि विच्छेद। मैं वहां से भागा और साइंस बायोलॉजी की कक्षा में घुस गया और एक लड़की को प्रपोज किया कि मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए, मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। लड़की बोली दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में रह लीजिए। एडजस्टमेंट जरूरी है। या फिर किडनी बुक करा लीजिए। यकृत या आंतों में भी निवास कर सकते हैं, तिल्ली या आमाशय में रहने का प्रयास कर सकते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रक्त वाहिनियों में चाहे जहां दौड़िए। WBC RBC से अपना नाता जोड़िए, अब तुम कहो तो तुमको माइट्रोकॉन्ड्रिया में फिट कर दें। अपनी मोहब्बत को सारे जहां में हिट कर दे। मैंने कहा अबे एक एक करके शरीर के अंगों को गिना रही है, बेवजह मेरा भेजा भिन्ना रही है, मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है, मैं इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूं, तू साइंस बायोलॉजी पढ़ा रही है। फिर मैं वहां से हार नहीं मानी, मैं वहां से सीधा फिजिक्स की कक्षा में घुस गया और एक लड़की जिसमें मुझे सबसे ज्यादा गुरुत्व नजर आया, उसको प्रपोज किया कि जब से तुमको देखा नशे में झूम रहा हूं, तेरे प्यार की ग्रेविटी में इलेक्ट्रॉन बनकर घूम रहा हूं। वाह वाह क्या बात है। लड़की ने एक खींच के चांटा मारा। मैंने कहा ये क्या है? वो बोला तेरी क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी न्यूटन का तीसरा नियम। वहां से मैं ज्योग्राफी भी कक्षा में घुस गया, मगर जल्दी जल्दी में टीचर को प्रपोज कर दिया। ओहो। अब टीचर में जैसे भूगर्भीय परिवर्तन हुआ हो ऐसे गुस्से में बोली कि अबे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की शक्ल वाले, एशिया की औलाद अफ्रीका के साले, क्या बात। एक घोंसा मारूंगी खोपड़ी में से ज्वालामुखी निकल जाएगा, मेरे गुस्से की गर्मी से तेरे प्यार का ग्लेशियर पिघल जाएगा। वाह 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 वाह। चैनल के माध्यम से आप सब देशवासियों को कहना चाहता हूँ, श्रोताओं को, ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि दे रही हूँ सीख, समझ ले चाहे भीख, कि मोहब्बत ही करनी है तो माँ भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से। वाह वाह क्या बात है, क्या सीख है। मोहब्बत ही बहुत करनी अच्छे। है तो इस मिट्टी से कर जिसका तुझ पर कर्ज है, मोहब्बत ही करनी है तो माँ बाप से कर जो तेरा फर्ज है। जो मेरी ये बात तू समझ जाएगा तो तेरा ये लोग क्या परलोक सुधर जाएगा। फिर कोई मजनू लैला पर नहीं शायदा होगा, अरे हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो भाई मनोज गुर्जर साहब तो बहुत ज्यादा ही लकी निकले हैं, लेकिन हाँ कई बार उन्हें इतनी ठोकरें मिली हैं प्यार के मामले में, जैसा कि उन्होंने बताया है कि मुझे लगता है कि उन्हें किसी प्रेरणा की जरूरत है और उनके इस मर्ज का इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर साहिबा भी यहाँ पर मौजूद है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी का। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कहना चाहूँगी कि मैं उस जगह से आई हूँ, शहर से आई हूँ जो अफीम की खेती के लिए जाना और माना जाता है। तो आइए नीमच की नशीली हवाओं को
आपके यहाँ आकर होली के रंगों में भिगो देना चाहती हूँ, ताकि आप और ज्यादा मस्ती से भर जाएं। क्या बात है, क्या बात है। अपने अंदाज में मालवा का एक परिचय आपके सामने रखती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। कि नीम की निम्बोरी और चांद की चकोरी देखो, नीम की निम्बोरी और चांद की चकोरी देखो, गावन की छोरी हाय कैसे शर्माए है, केसर गुलाल लेत गोरी गोरी अंजुरी में, पवन झकोरी मंद मंद मुस्काए, गोरी मुस्कान दांत मोतियों समान, गोरी मुस्कान दांत मोतियों समान, जामे पान की गिलोरी होले होले से चबाए है, और सबकी मती गई मारी ऐसे मारे पिचकारी, देखो मालवा की छोरी तीर नैनों से चलाए है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब एक बार जोरदार तालियों के साथ ज्वाला और लावा लिए हुए अब आपके बीच आ रहे हैं श्रीमान अतुल ज्वाला जी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम माता वाघ वागेश्वरी को प्रणाम करता हूं। न्यूज़ नेशन के समस्त दर्शकों को होली की शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा कविता पाठ सबने किया। आदरणीय प्रेरणा ठाकरे जी अभी कविता पढ़ रही थी। उन्होंने बताया कि वो अफीम उगाने वाली धरती से आती हैं। प्रेरणा जी, हम भी कम नहीं है। हाँ। थोड़ा बहुत गांजा और भांग तो हम भी उगा लेते हैं। मैं तो हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, मालवा से आया हूँ, ज़्यादा टेंशन की बात करता नहीं हूँ। देखिए, सरकारें बदल गई, राजनीति की बातें हो रही हैं, सरकारें बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, कोई विशेष अंतर अक्षय जी आया नहीं। अच्छा। एक अंतर जरूर आया, सरकार बदली। हाँ। पहले वाला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था। अब वाला चुप नहीं होता है। मोदी जी ने पहला ही भाषण दिया, हाँ। न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। हाँ। मैंने कहा, प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने भी नहीं दोगे। बहुत खूब, बहुत खूब। खाने नहीं दोगे तो फिर शौचालय की जरूरत काय के लिए है? इस सोच में भी शौचालय है। अच्छा जी, राजनीति की बात मैं इसलिए नहीं करता हूँ। हाँ। क्या आप देखिए, बात यहाँ तक थी तो ठीक था। उधर राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पर आकर कहती है जहाँ सोच है। हाँ। मैंने कुछ पंक्तियां निवेदन की कि नशा चढ़ ही नहीं रहा किसी भी दारू या वाइन में, नशा चढ़ ही नहीं रहा था किसी भी दारू या वाइन में। पूरा देश फंसा पड़ा था उर्जित पटेल की साइन में। और नोट बंद कर मोदी जी ने क्या झटका मारा, दूल्हा सुहाग राज छोड़ लगा है एटीएम की लाइन में। दर्द देखिए, दर्द समझिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो क्या राजनीति की बातें नहीं करता हूँ। हाँ। होली का माहौल है, हास्य व्यंग्य का माहौल है। हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं। हम इतने एडवांस होते हैं कि गलतियों में खुशी ढूंढ लेते हैं। दिल्ली में आप देखिए, सरकार ने एक योजना चलाई पूरे देश में, बेटी बचाओ अभियान, जिसके घर में लड़कियां हैं सरकार 25,000 रुपये इनाम देगी, जिनके घर में 2 लड़कियां हैं। मेरा एक मित्र रहता है दिल्ली में, उसके यहाँ एक लड़की पिंकी, उसको टेंशन हुआ कि 2 होती तो 25,000 रुपये मिल जाते। हाँ। उसने उसकी घरवाली से कहा कि देख, तू बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ तो क्या कि आज से 5 साल पहले मेरठ में मेरे से एक गलती हो गई थी। लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब तू अगर कहे तो मैं उस गलती को ले आऊं। हाँ। तो एक तो अपनी पिंकी, एक गलती हो गए 2, 25,000 रुपये मिल जाएंगे। हाँ। उसकी घरवाली ने 1 घंटे तक रोना पीटना मचाया। हाँ। उसके बाद में उसको समझ में आया कि इन्होंने गलती की, मान ली तो कहा जाओ ले आओ। मेरे मित्र ने गाड़ी स्टार्ट की, मेरठ गया, गलती को नहलाया धुलाया, लेके और पत्नी से बोला कि देख मैं इसको ले आया हूँ। अब एक तो अपनी पिंकी, एक ये गलती हो गए 2। किसी का बाप अपने को 25,000 रुपये लेने से नहीं रोक सकता है। हाँ। तो बुला पिंकी को। उसकी पत्नी बोली कि उसको तो ले गए। कौन? क्या बात है ज्वाला साहब। कि कौन ले गए? तो कि जिसकी गलती थी मथुरा वाले ले गए उसको। तो
जरूरी थोड़ी है गलती किसी एक से ही होगी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे नरेंद्र दाधीच जी का। अब एक नरेंद्र केंद्र में है, जैसा कि मैंने कहा था, हमारे नरेंद्र जी के केंद्र में कौन है ये हम जानते हैं। वाह अक्षय जी, वाह 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 वाह। पुनः नमस्कार आप सभी को होली का। वो क्या हुआ कि पप्पू दिल्ली छोड़ करके अचानक यूपी आ गया। अब आते ही पहले डिम्पल भाभी के घर पहुंचा। हाँ, डिम्पल भाभी से जाकर के कहने लगा, भौजी ये एक बात है, सही बात तो ये है कि मैं चुनाव के लिए नहीं आया, न को मुझे गठबंधन से कोई जरूरत है। हाँ। मैं तो सीधा मेरी शादी वादी करवा दो, मम्मी तो पूछ नहीं रही इस बात के बारे में। ओ फागुन में दर्द मम्मी तो छलक कुर्सी उठा। चाहती है, मुझे कुर्सी नहीं, मुझे पत्नी चाहिए। अब वो पत्नी तुम दिलवा दो तो बड़ा उपकार हो जाए, चुनाव कुछ भी हो जैसा भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो डिम्पल भाभी ने कहा कि भाई तुझे प्यार व्यार हुआ क्या? बोले प्यार वो क्या होता है? बोले तुझे प्यार नहीं हुआ कभी? बोले मुझे मम्मी ने प्यार के चक्कर में पढ़ने ही नहीं दिया कभी। हाँ। मैं कैसे क्या करता? बोले जब ठीक है, अभी थोड़ी देर में भोजन करने बैठते हैं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ प्यार क्या होता है। भोजन करने बैठे तब जो व्यंजन सजे थे वहीं से भाभी प्यार सिखाती है उसको क्या होता है प्यार। आनंद लीजिएगा, स्वागत है, अच्छा जी, आनंद लीजिएगा जी। कि प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला। प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला। प्यार मिले तो बेगानी शादी में नाचे अब्दुल्ला। प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला। और बताती है वो कि प्यार चटपटी चीज, प्यार पकवान है जी, प्यार देवी देव और प्यार भगवान है। प्यार चटपटी चीज, प्यार पकवान है, प्यार देवी देव और प्यार भगवान है। प्यार मीरा की कहानी, प्यार सूर के हैं पद, प्यार गालिब का लिखा कोई दीवान है। प्यार है डिनर वाली थाली, प्यार है डिनर वाली थाली, आओ करे हम बिस्मिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला। प्यार पकौड़ी, प्यार समोसा, तुझे प्यार मुझे प्यार सबसे हुआ है प्यार। तुझे प्यार मुझे प्यार सबको हुआ है प्यार। जिसे नहीं मिल पाया वही दुखी आत्मा। तुझे प्यार मुझे प्यार सबसे हुआ है प्यार। जिसे नहीं मिल पाया वही दुखी आत्मा। उसके ही जीवन में रंग बिखरे हैं सदा, उसको ही मिल पाया है ये परमात्मा। तो प्यार है तो प्यार हीर रांझा की पूजा, प्यार हीर रांझा की पूजा। प्यार है मजनू और लैला। प्यार समोसा, प्यार है हलवा रसगुल्ला। बहरहाल हंसी का उत्सव है जनाब, और ये उत्सव आपके लिए भी, हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए।